मकर संक्रांति पर क्या न करें। आज हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति के पर्व पर उन चीजों के बारे में जो इस दिन नहीं की जानी चाहिए। मकर संक्रांति का यह पवित्र पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के रूप में मनाया जाता है और इसे नई ऊर्जा, खुशी और धर्म कर्म का प्रतीक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस शुभ दिन पर कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने से हमें बचना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं मकर संक्रांति पर क्या क्या नहीं करना चाहिए और इसके पीछे का कारण। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व हमारे जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिकता लाने वाला पर्व है। इस दिन सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और यह समय बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन शुभ अवसर पर किए गए कुछ गलत कार्य नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। इसलिए हमें इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। 1. स्नान और पूजा में देरी न करें। इस दिन सबसे पहला काम है स्नान और पूजा। मकर संक्रांति पर जल्दी उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व है। यदि नदी तक जाना संभव न हो तो घर पर ही स्नान कर लें। लेकिन ध्यान रहे, स्नान और पूजा में देरी न करें। ऐसा करना शुभ फल की प्राप्ति में बाधा डाल सकता है। 2. समत्वा तामसिक भोजन का सेवन न करें। इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांसाहार, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति का दिन सात्विक भोजन और तिल गुड़ जैसे प्रसाद को समर्पित होता है। तिल और गुड़ को इस दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है और इसे बांटने से रिश्तों में मिठास आती है। 3. झगड़ा या वाद विवाद न करें। दोस्तों, मकर संक्रांति का दिन खुशियों और मेलजोल का पर्व है। इस दिन घर में शांति बनाए रखें। झगड़ा, गुस्सा या किसी से कटु वचन कहना इस दिन अशुभ माना जाता है। कोशिश करें कि घर में सकारात्मक माहौल बना रहे। 4. दान देने में कंजूसी न करें। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है। तिल, गुड़, कपड़े, अनाज और धन का दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन दान करने में कंजूसी न करें। दान देने से न केवल हमारे कर्म सुधरते हैं बल्कि इसका प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। 5. किसी का अपमान न करें। इस दिन अपने से बड़ों, रिश्तेदारों और गरीबों का सम्मान करना चाहिए। किसी का अपमान या दिल दुखाना इस दिन अशुभ माना जाता है। यह पर्व विनम्रता और दया का संदेश देता है, इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। 6. झूठ न बोलें और छल कपट से बचें। मकर संक्रांति के दिन झूठ बोलना और छल कपट करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। यह पर्व सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देता है, इसलिए अपने शब्दों और कार्यों में सच्चाई रखें। 7. सूर्य की पूजा करना न भूलें। सूर्यदेव की पूजा का इस दिन विशेष महत्व है। बिना सूर्य पूजा के मकर संक्रांति का पर्व अधूरा माना जाता है। इस दिन सूर्य को जल अर्पित करना, उन्हें प्रणाम करना और उनकी कृपा प्राप्त करना बहुत शुभ माना जाता है। 8. अन्न और जल का अपमान न करें। मकर संक्रांति पर अन्न और जल का अपमान करना बहुत अशुभ माना गया है। इस दिन भोजन और जल को नष्ट करने से बचें। इसे आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें और जितना हो सके दूसरों की सहायता करें। 9. खाली पेट न रहें। इस दिन व्रत का कोई नियम नहीं है। मकर संक्रांति पर खाली पेट रहना शुभ नहीं माना जाता। इस दिन सात्विक भोजन का सेवन करें और दूसरों के साथ मिल बांट कर खाएं। 10. सूर्यास्त के बाद दान न करें। दान का कार्य हमेशा दिन के समय किया जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद दान करने से इसका शुभ प्रभाव कम हो जाता है, इसीलिए कोशिश करें कि दान सुबह से लेकर सूर्यास्त से पहले कर लें। 11. काले कपड़े पहनने से बचें। मकर संक्रांति का पर्व सूर्यदेव को समर्पित है। सूर्यदेव उज्ज्वलता और प्रकाश के प्रतीक हैं। काले कपड़े नकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए इस दिन सफेद, लाल, पीले या नारंगी जैसे शुभ रंगों के कपड़े पहने। 12. परिश्रम और कर्म से दूर न रहें। यह दिन नई ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। आलस्य और निष्क्रियता को इस दिन त्याग देना चाहिए। मेहनत और कर्म को प्राथमिकता दें, क्योंकि यह दिन सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उपयुक्त है। 13. पेड़ों को नुकसान न पहुंचाएं। मकर संक्रांति पर प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने की परंपरा है। पेड़ पौधों को काटना या नुकसान पहुंचाना
इस दिन अशुभ माना जाता है। मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ और बातें। दोस्तों, मकर संक्रांति से जुड़ी कई कहानियां और परंपराएं हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इसलिए यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। दान और पुण्य का महत्व। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है। लेकिन दोस्तों, दान में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। 1. तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान। यह चीजें पुण्य फल देती हैं। 2. गरीबों और जरूरतमंदों को दान। यह हमारे सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों को पूरा करता है। 3. गुप्त दान करें। शास्त्रों में कहा गया है कि दान गुप्त रूप से किया जाए तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। मकर संक्रांति पर विशेष पकवान और उनकी परंपरा। दोस्तों, मकर संक्रांति पर पकवानों की भी अपनी खास परंपरा है। आइए जानते हैं इस दिन बनने वाले विशेष व्यंजनों के बारे में। 1. तिल गुड़ के लड्डू। तिल गुड़ का सेवन और इसे बांटना बहुत शुभ माना जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और रिश्तों में मिठास लाने का प्रतीक है। 2. खिचड़ी। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाने और खाने का रिवाज है। इसे दाल, चावल और सब्जियों के साथ बनाया जाता है। खिचड़ी सादगी और संतुलन का प्रतीक है। 3. चूरमा और लपसी। राजस्थान और गुजरात में इस दिन चूरमा और लपसी बनाई जाती है। यह मिठाई, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। मकर संक्रांति और पतंगबाजी। पतंगबाजी मकर संक्रांति का खास आकर्षण है। इस दिन आसमान में रंग बिरंगी पतंगें उड़ाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, पतंग उड़ाते समय इन बातों का ध्यान रखें। 1. पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली प्लास्टिक की डोर का उपयोग न करें। 2. पक्षियों का ध्यान रखें और उन्हें चोट न पहुंचाएं। 3. पतंगबाजी के दौरान सुरक्षा का ख्याल रखें। मकर संक्रांति पर कुछ खास नियम। 1. इस दिन तेल मालिश से बचें। मकर संक्रांति पर तेल मालिश और बाल धोने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह हमारे स्वास्थ्य और शुभता पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। 2. अपने पुराने झगड़े सुलझाएं। इस दिन सभी गिले शिकवे भुलाकर अपने रिश्तों को मजबूत करें। यह पर्व मेल मिलाप का प्रतीक है। 3. बिना नहाए रसोई में न जाएं। मकर संक्रांति पर पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। बिना स्नान किए रसोई में जाना और खाना बनाना अशुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का महत्व। दोस्तों, मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है। यह हमारी परंपरा, धर्म और संस्कृति का संगम है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण की शुरुआत होती है। उत्तरायण का अर्थ है सूर्य का उत्तर की ओर गमन। यह समय शुभ और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु ने इसी दिन असुरों का विनाश कर धर्म की स्थापना की थी। महाभारत काल में भी भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए उत्तरायण का इंतजार किया था। इसलिए यह दिन मोक्ष प्राप्ति के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। संक्रांति की कहानियां और लोकगीत। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में मकर संक्रांति से जुड़ी कहानियां और लोकगीत सुनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी संक्रांति के नाम से इसे मनाया जाता है। महाराष्ट्र में महिलाएं हल्दी कुमकुम का आयोजन करती हैं और तिल गुड़ बांटकर कहती हैं, तिल गुड़ गया घोड़ घोड़ बोला। गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं और यहां पतंगबाजी का खास महत्व है। पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति कहते हैं, जहां गुड़ और नारियल के विशेष पकवान बनाए जाते हैं। मकर संक्रांति पर विशेष मंत्र और श्लोक। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन इन मंत्रों का जाप करें और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य मंत्र। सूर्याय नमः। गायत्री मंत्र। ओम भास्कराय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। यह मंत्र सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है। यह जीवन में नई शुरुआत, सकारात्मकता और रिश्तों को मजबूत करने का पर्व है। अगर हम इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें और गलत कार्यों से बचें, तो यह पर्व हमारे जीवन में और भी शुभ फल लेकर आएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे साथ भक्तिविद अंक पर समय बिताया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं भक्ति और आध्यात्मिकता की एक नई यात्रा के साथ। जय श्री कृष्ण।